हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएम मैथ स्टडी में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 50 है और इसमें हम मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल देख रहे हैं जो आपके एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट है आप उनको भी एक बार जरूर देखें। ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है अपने पास, यदि A अनुपात B 2:3 तथा B अनुपात C 4:5 हो तो A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर और अनुपात B C ज्ञात कीजिए। ये हमें निकालना है। अब हमें यहाँ पर दो अनुपात दिए गए हैं A B और इनके साथ में एक और दिया गया है C। तो इनको पहले हम A अनुपात B अनुपात C निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C, तो A अनुपात B दिया गया है हमें कितना 2:3। इसको A के नीचे और B के नीचे लिख देंगे। और अगला क्या दिया गया है B अनुपात C, तो B का मान B के नीचे लिखेंगे और C का मान C के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर जो जगह खाली है 3 के पास वाली, तो इस जगह पे 3 आ जाएगा। ऐसे इधर 4 के पास वाली जगह खाली है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब इनमें से कोई कॉमन है तीनों में तो उसको काट देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई भी कॉमन नहीं है, तो इनका गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 अनुपात 12 अनुपात 15। ये इनको गुणा करने पर अपने पास A अनुपात B अनुपात C का मान निकल के आ गया। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? A स्क्वायर निकालना है। तो A का मान कितना है? 8 है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अगला निकालना है B स्क्वायर। B कितना है 12 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अगला हमें निकालना है B गुणा C। B का मान कितना है 12 और C का मान 15। तो ये क्या आ जाएगा 12 गुणा 15। इसमें से जो कट रहा है उसको काट देंगे। 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार 16 बार, और 4 से ये कटेगा 36 बार, और 4 से ये कट जाएगा 3 बार। तो 15 × 3 कितना आ जाएगा अपने पास 45। ये अपने पास में निकल के आ गया 16:36:45। ये किस में दिया गया हमें? ऑप्शन सी में। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये सवाल करना था। अब अगला सवाल देखेंगे अपना सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम आराम से सीखेंगे। क्या बोला गया है इसमें हमसे? एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:5 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो दूध व पानी के मध्य अनुपात 2:3 का हो जाता है। बताओ प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी? अब हमें यहाँ पे दो चीज़ दी गई है, दूध और पानी। तो ये लिख लेते हैं हम, दूध और पानी। इनका अनुपात क्या दिया गया है प्रारंभ में? 3:5। और हमसे क्या बोला गया है? 5 लीटर दूध और डाल दिया, यानी कि उसने क्या किया, इसमें दूध डाला है कितना 5 लीटर। ये दूध डाला है उसने, और इसके बाद में अनुपात क्या हो जाता है 2:3। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि उसने 5 लीटर इसमें दूध डाला है। पानी का अनुपात पहले कितना था? 5 था, और अभी कितना है 3 है। तो ये अनुपात कम क्यों हुआ? पानी का तो वही रहना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए इसको गुणा करेंगे 3 से और इसको गुणा करेंगे 5 से। अब इनको गुणा किया है तो इनको भी करेंगे 3 से और इसको 5 से। अब इनका नया अनुपात क्या आ जाएगा अपने पास? दूध और पानी का। ये कितना हो गया 9, और ये हो जाएगा 15। ये हो गया अपने पास में 10, और ये कितना हो गया 15। अब पानी का अनुपात अपने पास में सेम आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम क्या करेंगे इसमें? उसने बोला है प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 9 अनुपात था दूध और यहाँ पर 10 अनुपात है। तो ये जो एक रेशो बढ़ा है, एक रेशो का मान जो बढ़ा है, ये किस वजह से बढ़ा है? क्योंकि हमने यहाँ पे 5 लीटर दूध इसमें मिलाया था। तो एक रेशो का मान किसके हो जाएगा? 5 लीटर के। और हमसे क्या पूछा गया है? प्रारंभ में दूध की मात्रा। तो अनुपात जो निकल के आया है उसमें अपने पास में दूध का अनुपात कितना है? 9 रेशो है, और एक रेशो का मान 5 लीटर है। तो 9 रेशो का मान कितना आ जाएगा? 9 × 5 = 45 लीटर।
ये अपने पास में आ गया 45 लीटर, उसमें क्या है दूध की मात्रा है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमसे पूछता पानी का अनुपात कितना है, तो हम क्या करते 15 से 5 का गुणा कर देते, तो 75 लीटर अपने पास में पानी आ जाता। और अगर हमसे पूछता दूध और पानी की मात्रा कितनी है, तो ये टोटल अनुपात कितना हो जाता 15 और 9 24, इसका गुणा कर देते 5 से। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना था। अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 बहुत अच्छा सवाल है ये भी। एक बाजार सर्वेक्षण में 20% लोगों ने उत्पाद ए चुना, जबकि 60% लोगों ने उत्पाद बी चुना। बाकी व्यक्ति निश्चित नहीं थे। यदि जिन्होंने उत्पाद बी चुना और जो अनिश्चित थे में अंतर 720 लोगों का है, तो सर्वेक्षण में कुल कितने लोग थे। अब इसको कैसे करेंगे, टोटल हम क्या करते हैं कि जैसे 100 लोग थे टोटल, ठीक है, उसमें से उत्पाद ए और बी, एक को कितने प्रतिशत लोगों ने चुना, 20% लोगों ने, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 20। और 60% लोगों ने कौन सा उत्पाद बी चुना, तो ये 60। और इनमें से जो बाकी बचे लोग थे वह अनिश्चित थे, यानी कि हम इसको ए एन लिख देते हैं अनिश्चित को। तो ये कितने हो जाएंगे 20, तो ये हो गए 60, ये हो गए 80, तो ये कितने बचे 20 लोग। अब वो बोल रहा है कि जिन्होंने उत्पाद बी चुना, यानी कि ये वाला उत्पाद बी चुना, और जो अनिश्चित थे, अनिश्चित कितने थे 20 थे, उनमें अंतर कितना है 720 लोगों का। तो यहाँ पे हमने जो मान माना है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इनके बीच में अंतर कितना है 40 का। ये तो हमने जो 100 माना था उसके हिसाब से आ रहा है 40, लेकिन एक्चुअल में ये कितना है 720। तो यहाँ से क्या करेंगे 10 का मान निकाल लेंगे, 4 से इसको भाग करेंगे तो 10 का मान आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 1 और 8 और 0, ये अपने पास 10 का मान आ गया 180। और हमें निकालना है सर्वेक्षण में कुल कितने लोग थे, तो कुल कितना माना था हमने 100, 10 का मान अपने पास 180 है, 100 का मान कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे 10 से और इसको गुणा कर देंगे 10 से, तो कितना आ गया 1800, यानी कि 1800 लोग उस सर्वेक्षण में उपस्थित थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीदकर 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिए, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अब क्या किया उसने 2 रुपये में 3 की दर से, यानी कि 2 रुपये में 3 की दर से, ये तो क्या है उसका रुपये है, और ये क्या है वस्तु है अपने पास। 2 रुपये में 3 की दर से खरीद कर, तो ये क्या हो जाए इसका सीपी, और 4 रुपये में 5 की दर से, यानी कि 4 रुपये में 5 की दर से उसने उसको बेच दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको पहले वस्तु को बराबर करेंगे। वस्तु बराबर करने के लिए इसको गुणा करेंगे 5 से, इसको गुणा करेंगे 3 से, तो ये 15 हो जाएगा। इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये क्या हो रहा है अपने पास 10, और ये कितना हो रहा है 12। 10 और 12 अपने पास आ गया। 10 क्या है सीपी है, यहाँ पे सीपी दिया था, और 12 क्या हो जाएगा एसपी, तो क्या हो गया एसपी। अब यहाँ पे एसपी का मान ज़्यादा है और सीपी का मान कम है, यानी कि लाभ हो रहा है उसमें। और कितने का लाभ हो रहा है 2 का, किसके रेस्पेक्ट में, नीचे आता है अपने पास सीपी का मान, क्रय मूल्य उसका, और गुणा 100, 0 से 0 काटेंगे तो कितना आ गया अपने पास 20% का उसको लाभ हो रहा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका एक और तरीका है सोल्व करने का, वो क्या है वो देखते हैं। जैसे 2 रुपये में 3 की दर से और 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिया, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस 3 का गुणा कर देंगे 4 से और इस 2 का गुणा कर देंगे 5 से, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया अपने पास 12 और ये क्या आ गया 10। ये अपने पास में रेशो आया, इधर आ जाएगा एसपी और इधर सीपी। अब वही उस तरीके से कर देंगे परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा के, 2 का लाभ हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में 10 के, और गुणा 100, 10 से ये काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20%। तो दोनों तरीके से मैं आप जिससे भी इसको करना चाहो उससे आप कर सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अब अपना अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5।
सवाल नंबर 5 है अपने पास, एक व्यक्ति ने एक पंखा अंकित मूल्य से 30% कम पर खरीदा तथा अंकित मूल्य से 30% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब उसने क्या किया कि एक पंखा खरीदा, इसका मान लो मार्क प्राइस कितना है 100 रुपये, और उसने उससे 30% कम मूल्य पर खरीदा, यानी कि इसका सीपी हो जाएगा, खरीदा है तो क्रय मूल्य, और इससे 30% कम तो वो कितना हो जाएगा 70, और अंकित मूल्य से 30% अधिक पर बेचता है, अंकित मूल्य कितना है 100 है, और इससे 30% अधिक एसपी कितना हो जाएगा 130। यहाँ तक समझ में आ गया कि 100 उसका अंकित मूल्य था, 30% कम यानी कि 70 रुपये में उसने खरीदा, और अंकित मूल्य से 30% अधिक पर उसने बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब लाभ क्या होता है, एसपी और सीपी का जो अंतर होता है कितने का है 60 का, और नीचे आता है अपने पास क्रय मूल्य, वो कितना है 70 और गुणा 100। इसको सोल्व करेंगे 0 से 0, और ये कितना आ जाएगा 600/7। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 5, 5/7, ये आ गया अपने पास में 85 से ही 5/7% का उसको क्या होगा, इस पर लाभ होगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है अपने सामने, यदि कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर बताओ। साधारण ब्याज का सवाल है, इसमें एक तो क्या बोला गया है कि समान दर व समान समय, यानी कि जो रेट है उसकी दर है वो बराबर है किसके, उसके समय के। एक तो ये चीज़ हमें दी गई है, और एक क्या दिया गया है, उसका ब्याज मूलधन के 4/9 हो जाता है। ब्याज उसका सिंपल इंटरेस्ट, ये मूलधन का कितना है 4/9। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट और उसका मूलधन, इसका अनुपात कितना हो जाएगा 4/9। अब सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, SI बराबर P गुणा R गुणा T और डिवाइड 100। साधारण ब्याज कितना है 4 है, तो 4 बराबर मूलधन कितना है, यहाँ से देख रहे हैं हम कितना 9, और हमें निकालना क्या है साधारण ब्याज की दर, तो R को तो R लिखेंगे और T की जगह कितना लिखेंगे हम R लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने पास है R बराबर क्या था T था, तो T की जगह R लिख देंगे और बटे 100, तो ये क्या हो जाएगा R² बराबर 100 का उधर गुणा होगा 400/9, R का मान निकालेंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा √400/9, जब इसका रूट मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20/3, और 20/3 क्या होता है अपने पास 6 से ही 2/3, तो 6 से ही 2/3% अपने पास दर निकल के आ जाएगी। अगला सवाल देखते हैं अब, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है दोस्तों अपने सामने, कोई राशि 10% की दर से उधार दी जाती है और 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ उधार दी गई राशि क्या थी। अब ये अपने पास में जो सवाल है ये है अपने पास सिंपल इंटरेस्ट का, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 10% क्या होता है आपको पता होगा 1/10 होता है, ये उसका मूलधन है और ये उसका इंटरेस्ट है, तो इसका अमाउंट और इसका मूलधन का रेशो लेंगे, वो क्या हो जाएगा, मूलधन तो कितना 10, और एक इसका ब्याज है, मूलधन में ब्याज जुड़ेगा तो अमाउंट आ जाएगा 11, और समय दिया गया है 3 वर्ष, तो इसको 3 घात कर देंगे और इसको बराबर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 11 का स्क्वायर होता है 1331, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 11 का क्यूब होता है अपने पास कितना 1331, और 10 का क्यूब होता है 1000। 1331 अपने पास अमाउंट आया है, और यहाँ भी बोला है 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी कि ये भी अपने पास अमाउंट दिया गया है उसका मिश्रधन। तो 1331 बराबर कितना है 1331, यानी कि 1 का मान कितना है 1, और 1000 का मान कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 ही इसका मूलधन होगा, और वो दिया गया है किसमें ऑप्शन ए में, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर इस 1331 की जगह हमें दिया होता है 2662, तो फिर 1 का मान कितना हो जाता है 2, और 1 का मान 2 है, तो इस 1000 का मान कितना हो जाता है, इसको गुणा कर देते 2 से, तो फिर अपने पास मूलधन कितना आता 2000। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना था। अब अपना अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है अपने पास, बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप अच्छे से देखिए। प्रेम तथा रोहन ने 8:7 के अनुपात में पूंजी लगाई, कुछ समय पश्चात उनको 4:3 में लाभ प्राप्त हुआ। यदि रोहन ने अपनी पूंजी 6 माह तक लगाई हो, तो बताओ प्रेम ने अपना धन कितने समय तक लगाए रखा।
अब आपको इसमें दो चीज़ दी गई है, एक तो कौन है, प्रेम, और एक रोहन है। प्रेम ने 8 अनुपात में लगाया है अपना धन और रोहन ने 7। प्रेम ने कितने महीने के लिए ये हमें निकालना है, तो उसको मान लेते हैं x। और रोहन ने कितने समय के लिए लगाया था, 6 माह तक दिया है। यदि रोहन ने अपनी पूंजी 6 माह तक लगाई है तो 6, और ये बराबर होगा उसके जो उनका प्रॉफिट है, उनका लाभ है, उसके अनुपात के बराबर। ये कितना है, 4:3। अब ये चीज़ तो अपने पास क्या है, उनका इन्वेस्टमेंट, और ये है समय। इनका जो गुणा होता है ये बराबर होता है उनके प्रॉफिट के, और ये रेशो है अपने पास प्रॉफिट का। इन्वेस्टमेंट और गुणा उनका जो समय है ये बराबर है किसके, प्रॉफिट के। तो पहले हम रोहन की बात करते हैं। इसमें प्रॉफिट कितना है, 3:3 प्रॉफिट। और ये इन्वेस्टमेंट कितना है इसका, 7 है। कितने समय के लिए, 6 माह के लिए। 6, 3 यहाँ से कितना आ जाएगा, 42 माह, और 1 बराबर कितना, 14 माह। ये अपने पास 1 का मान आ गया। अब ये बात हो गई रोहन की। प्रेम की बात करें तो इसका प्रॉफिट का रेशो कितना है, 4 है। 1 का मान अपने पास 14 माह आया है। 4 का कितना आ जाएगा, 4 गुणा 14, तो ये कितना हो गया, 56। और 56 आ गया। ये 56 क्या है, इसका प्रॉफिट है। और प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम का रेशो। तो ये कितना है, 8x। 8x बराबर कर देंगे 56 के, तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 से इसको काटेंगे तो 7। ये अपने पास टाइम निकल के आया है 7 महीने, यानी कि उसने 7 महीने के लिए अपना पैसा उसमें लगाया था। तो यही हमें निकालना था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है अपने पास, एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्रमशः 8 सेमी व 10 सेमी के हैं, तो समचतुर्भुज की भुजा होगी, ये हमें निकालना है। समचतुर्भुज का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता हो तो, 4a² बराबर उसका जो पहला विकर्ण है उसका स्क्वायर और प्लस दूसरे विकर्ण के स्क्वायर के बराबर। 4a² भुजा हमें निकालनी है। पहला विकर्ण कितना है, 8, तो इसका स्क्वायर, प्लस दूसरा विकर्ण कितना है, 10, इसका स्क्वायर। 4a² बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और 10 का कितना हो जाएगा, 100। 4a² ये कितना आ जाएगा, 164, और 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार, 41 बार। तो a² का मान अपने पास कितना आ गया, 41। हमें उसकी भुजा निकालनी है, तो a का मान निकालेंगे। स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, और ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 41 सेंटीमीटर। उसकी भुजा निकल के आ गई। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, अंडर रूट 41 सेमी। अब अपना आखिरी सवाल देखते हैं। उसके पहले जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल नंबर 10 है अपने पास, एक त्रिभुजाकार खेत की परिमाप 450 मीटर है तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको जो अनुपात दिया गया है ये देख के लग रहा होगा कि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कर्ण है और जो दोनों भुजा है उनका स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये बराबर है इस 13 के स्क्वायर के 25, और प्लस 144 बराबर 169। ये कितना है, 169 बराबर 169। तो ये क्या है, अपने पास समकोण त्रिभुज है। इसका परिमाप है अपने पास 450। इन तीनों भुजाओं का जो अनुपात दिया गया है इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 12 17, और 13 कितना हो जाएगा, 30 बराबर 450 मीटर। और 1 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 से 0, और 3 से इसको काटेंगे तो 15 बार। 1 बराबर अपने पास आ गया कितना, 15 मीटर। तो समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज, सबसे बड़ी भुजा तो कितनी हो जाएगी, कर्ण 13, और बाकी दो भुजाएं मान लेंगे, ये मान लेते हैं हम 12, और ये 5,
रेशो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 गुणा आधार कितना है उसका 12 रेशो है और 1 रेशो का मान अपने पास कितना है 15। तो ये कितना आ जाएगा आधार इसका 12 गुणा 15 गुणा उसकी ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई कितनी है 5 रेशो और 1 रेशो का मान 15 है तो 5 गुणा 15 ये उसकी ऊंचाई आ गई। इसको सोल्व करेंगे 2 से इसको काट देते 6 बार। 15 और 15 कितना हो जाएगा 225 गुणा 6 पंजे कितना है 30। 30 से इसको गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 6 और 1 7 और 6 6750 मीटर स्क्वायर अपने पास में निकल के आ गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे आपके 10 सवाल। इस तरीके से आपको ये सवाल सोल्व करने थे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।